करंट अफेयर की वो क्लास जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकती है। इसमें से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आना जरूर ही है। बिल्कुल मान के चलिए, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर आता है, हर एग्जाम में ही आता है, तो ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे बजट 26-27 के महत्वपूर्ण तथ्य और उनके जो है बहुविकल्पी प्रश्न, उससे बने हुए सारे बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बजट की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बजट 2026 में घोषित भारत विस्तार क्या है? क्या है भारत विस्तार? पहला ऑप्शन है एक नई सिंचाई योजना है, या फिर दूसरा हो जाएगा मल्टी लैंग्वेज AI आधारित टूल है, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा किसानों के लिए बीमा पोर्टल है, या फिर चौथा ऑप्शन होगा हमारा उर्वरक सब्सिडी योजना है। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो विस्तार भारत है 2026 के बजट में, उसका मतलब है मल्टी लैंग्वेज AI आधारित टूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है बजट 26-27 में डिफेंस सेक्टर के लिए कुल कितना खर्च प्रस्तावित किया गया है? पहला ऑप्शन है 6.81 लाख करोड़ रुपए, या फिर दूसरा हो जाएगा 5.35 लाख करोड़ रुपए, या फिर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा 7.85 लाख करोड़ रुपए, या फिर चौथा है 12.2 लाख करोड़। अब आपको बताना है कि डिफेंस सेक्टर के लिए कितना खर्च प्रस्तावित किया गया है। तो कितना किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 7.85 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रखना इसको। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर सरकार ने इस बजट में कितने नए नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा 10 विकसित करने का रखा है, या फिर 15, या फिर 20, या 25। बताइए इसमें कितना रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 को रखा है। 20 कितने नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए सरकार ने कुल बजट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर रखा है। कितना रखा है? 49.6 लाख करोड़ रुपए, या फिर 53.5 लाख करोड़ रुपए, या फिर सी वाला 46.5 लाख करोड़ रुपए, या फिर चौथा हो जाएगा 393 लाख करोड़ रुपए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 53 लाख करोड़ रुपए का जो है उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा है। ध्यान रखना इसको। बजट में जो है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 53.5 लाख करोड़ रुपए। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया है बजट 26-27 के अनुसार फिजिकल डेफिसिट, जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, यानी कि राजकोषीय घाटा GDP का कितने % रहने का अनुमान है। पहला ऑप्शन है आपका 4.5%, या फिर 4.4%, या फिर 4.3%, या इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7.4%। अब बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4.3 रहने का अनुमान है। किसका? फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, वो भी GDP का कितना रहेगा? 4.3%। अगला है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि VBG राम जी के जो है बिल ने किस योजना की जगह ली है? किसकी जगह ली है? पहला ऑप्शन है आपका जल जीवन मिशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी मनरेगा वाला, या फिर ऑप्शन नंबर सी PM सेतु योजना, या फिर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 यानी कि खेलो इंडिया मिशन। अब ये क्वेश्चन आप उम्मीद है सबको पता होगा, इसके लिए हम ये क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 6 वाला। ध्यान रखना, कमेंट पर रिप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? आंसर जरूर दें इसका। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया है बजट 26-27 में कितने नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने का प्रस्ताव है। पहला ऑप्शन है 1, या फिर 2, या 3, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। कितने होंगे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने कितने स्थापित करेंगे? 3 स्थापित करेंगे, ठीक है? ध्यान रखना इसको। 26-27 बजट में ये बातें की गई हैं। अगला है इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तारीख से प्रभावित में यानी कि इफेक्ट में आएगा, यानी लागू होगा। तो इफेक्ट में आएगा तो हमारा 21 अगस्त 2025 को पहला ऑप्शन है, या फिर दूसरा 1 जनवरी 2026 से, या फिर हमारा वित्तीय वर्ष जब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2026 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 2025। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अप्रैल 2026 को जो है इनकम टैक्स एक्ट जो है इफेक्ट में आएगा। ध्यान रखना इसको, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, जो कि है, चलिए देखते हैं बजट 26-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया सरकार के पास। इनकम टैक्स के जरिए कितना? 21%, या फिर GST के जरिए 15%, या कॉर्पोरेट टैक्स 18%, या फिर
बोरोइंग यानी कि उधार लेना या लोन लेना, बोरोइंग से कितना 24%। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सामने परसेंटेज लिखें यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोरोइंग, उधार या अन्य कर्ज लेने से जो है 24% आया सरकार के पास पैसा। चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड यानी कि आत्मनिर्भर भारत फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 2019 में की गई थी, 2020 में की गई थी, 21 में की गई थी या 22 में की गई थी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2021 में पीएम केयर मतलब सेल्फ रिलायंस फंड की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला है हमारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। बजट 26-27 में प्रस्तावित एमएसएमई ग्रोथ फंड का कुल साइज कितना है। आपको बताना है फंड का कुल साइज कितना है, 2000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, या फिर ऑप्शन नंबर सी 10,000 करोड़ है, या ऑप्शन नंबर डी 20,000 करोड़ है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो कितना है 10,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर कहा गया डेडिकेटेड कॉमर्शियल पार्क्स केमिकल पार्क्स कि किस मॉडल पर विकसित किए जाएंगे, बताइए। तो पहला ऑप्शन है पीपीपी मॉडल यानी कि ट्रिपल पी मॉडल, या फिर दूसरा हो जाएगा प्लग एंड प्ले मॉडल, या फिर हमारा लीज मॉडल हो जाएगा, या फिर ईपीसी मॉडल हो जाएगा। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स किस मॉडल पर विकसित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अब कितना प्रस्तावित है, कितना है अब 0.10% है, या 0.125%, या फिर 0.15%, या फिर 0.20%। बताना है आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.15%। ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर कहा गया नया प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर किन दो शहरों को जोड़ेगा। पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली और वाराणसी को, या फिर दूसरा हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल का शहर है दानकनी और सूरत का गुजरात। तो तीसरा वाला हमारा है मुंबई या नागपुर को, और चौथा है हमारा अमृतसर और कोलकाता को जोड़ेगा। तो ये जो हमारा ईस्ट वेस्ट बना है कॉरिडोर फ्रंट, तो इसमें किसको किसको जोड़ेगा, तो ईस्ट वेस्ट है तो सिंपल सा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दानकनी पश्चिम बंगाल और सूरत का गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कहा गया कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत 2047 तक कार्गो शेयर को कितना % बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर रखा गया है, पहला ऑप्शन है 8% या 10% या फिर 12% या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 15%। तो यहाँ पर हो जाएगा सही हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि 12%, जो कि वर्तमान में कितना था अभी ये 6%। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई, ये इसको बाद में लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप। को प्रस्तावित कितना किया गया है बढ़ाने के लिए 12% तक, वर्तमान में कितना था 6%। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16। कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा है 10,000, या फिर 15,000, या फिर प्रश्न नंबर चौथा यानी कि मतलब ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि 20,000। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। कंटेंट क्रिएटर लैब कितने सेकेंडरी स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15,000 स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम के लिए 5 साल का कुल आउटले कितना है। पहला है हमारा 1,000 करोड़, दूसरा है 2,000 करोड़, या फिर तीसरा है 5,000 करोड़, या चौथा है 10,000 करोड़। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, 5 साल का कुल जो आउटले कितना है, तो 2,000 करोड़। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 18। जल जीवन मिशन के लिए बजट 26-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है। पहला ऑप्शन है हमारा 50,000 करोड़ रुपए, या फिर 60,000 करोड़ रुपए, या फिर 67,670 करोड़ रुपए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है 75,000 करोड़ रुपए। तो देखिए सिंपल सा, इसकी तो याद करना बड़ा आसान है। 67 दोनों बार ध्यान रखिए, 67 फिर करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जल जीवन मिशन के लिए कितने दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 67,670 करोड़ रुपए, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया है बायोफार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। बायोफार्मा शक्ति का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके लिए किया जा रहा है ये। तो पहला है जैविक खेती को बढ़ावा देना, या फिर भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना,
या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा उच्च क्षेत्र में सुधार, यानी कि चौथा ऑप्शन है हमारा जल संरक्षण। तो बताइए इसमें किसके लिए किया जा रहा है? सिंपल सी बात है, अब बायो है यानी कि दवाइयों से रिलेटेड कोई बात होगी, भारत में बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर अदर इंपॉर्टेंट क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, जैसे कि पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी क्लासेस देखना जरूर। चलिए देखते हैं यहाँ पर बजट 26-27 में राज्यों के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता यानी कि SSCI के तहत कितना फंड आवंटित है। पहला ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपए, दूसरा है 1.5 लाख करोड़ रुपए, या फिर तीसरा है 2 लाख करोड़ रुपए, या हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2.5 लाख करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना विशेष सहायता के तहत कितना फंड आवंटित है, ऑप्शन नंबर सी 2 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 21। बजट 26-27 में SSCI यानी कि राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को कितनी अधिक मदद दी जाएगी। जो राज्यों को मदद दी जाती है सेंटर में, उसमें कितनी अधिक मदद दी जाएगी। पहला 1 लाख करोड़, वही वाला ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए सेम। अगला है ये वाला भी रिपीट कर गया 22 वाला भी, कार्बन कैप्चर यूटिलिटी एंड स्टोरेज स्कीम अगले 5 साल के लिए कुल कितना बजट आउटले करेगी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, क्योंकि ये भी हम लोग बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर देखिए बजट 26-27 में कौन सा नया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है। मुंबई से अहमदाबाद के लिए क्या किया गया है, या फिर दिल्ली से वाराणसी के लिए, या फिर मुंबई से नागपुर के लिए, या फिर हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए। तो यहाँ पर किया गया है दिल्ली से वाराणसी के लिए, ध्यान रखना इसको। बजट 26-27 में नया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली से वाराणसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया वित्त वर्ष 26-27 के लिए भारत का डेब्ट टू GDP रेशियो यानी कि ऋण GDP अनुपात, डेब्ट टू GDP रेशियो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा 56.1%, दूसरा है 55.6%, या फिर 54.2%, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 50.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो कि आपके बजट में दिया गया 55.6%। आप लोग कमेंट करके बताइए कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। जिन लोगों को भी पता है वो कमेंट में जरूर बताएं अपना आंसर। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ग्राम राजस्व योजना को अब किस मिशन के साथ जोड़ दिया गया है। पहला है जल जीवन मिशन के साथ में, या फिर समर्थ 2.0 के साथ में, या फिर खेलो इंडिया मिशन, या PM आवास। तो देखिए जल जीवन मिशन तो जल की बात करेगा, खेलो इंडिया खेलने के बाद PM आवास, आवास की बात, तो यहाँ पर ये तीनों ही गलत हैं, बी वाला ही सही लग रहा है, यानी कि समर्थ 2.0, ध्यान रखना इसको। अगला है प्रश्न नंबर 26, जल जीवन मिशन के लिए बिल्कुल ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बताइए। आपको काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करके थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए ये देखिए, जो VG राम जी के लिए सरकार ने कितना बजट रखा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड फंड आजीविका मिशन। पहली बात तो इसका नाम ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसके लिए फंड कितना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 95,692 करोड़ रुपए, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर कहा गया स्मार्ट्स का पहल का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है। पहला ऑप्शन है आपका डिजिटल साक्षरता अभियान से, या फिर दूसरा है ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए मार्केट प्लेस से, या फिर है स्मार्ट सिटी परियोजना का वित्त पोषण से, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो स्मार्ट्स पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए मार्केट प्लेस से, ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PM सेतु योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कृषि सब्सिडी का विस्तार करना, या फिर ITI सिस्टम में इंडस्ट्रियल मॉडल के अनुसार अपग्रेड लाना, या फिर नए रेल पुल का निर्माण, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा रक्षा उपकरणों का आयात कम करना। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ITI सिस्टम को इंडस्ट्री मॉडल के अनुसार अपग्रेड करना, ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्यान रखना PM सेतु योजना का। अगला है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करने में कौन सा जो है नया संस्थान बनाया जाएगा। तो बताइए इसके लिए कौन सा होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करने के लिए बनाया गया है संस्थान। पहला ऑप्शन है आपका भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान, या फिर दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी NIH, या फिर ग्लोबल होटल मैनेजमेंट एकेडमी, या फिर राष्ट्रीय पाक कला संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि बी वाला करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर
32 यहाँ पर कहा गया है भारत का 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा पश्चिम भारत में, या फिर ईस्टर्न रीजन यानी कि पूर्वी भारत में, या मध्य भारत में, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वी भारत यानी कि ईस्टर्न रीजन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर कहा गया है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाएगा। गांधीनगर में, नई दिल्ली में, मैसूर में, या भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली, बी वाला। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डेफिनेटली पूछा जाएगा ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 26-27 का बजट पेश कर लगातार कितनी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। पहला ऑप्शन है आपका 7वीं बार, या फिर 8वीं बार, या 9वीं बार, या फिर 10वीं बार। अब बताना है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9वीं बार, लगातार 9 बार जो। तो इसी के साथ में हमारा कंप्लीट हो गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखिएगा, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में एज इट इज़ छप जाएँ, ताकि आप एग्जाम में इनको कवर कर सकें। डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।